टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल में इनर जॉइंट क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड इसे स्टार्ट करते हैं। तो इनर जॉइंट में क्या होता है फ्रेंड कि वो डेटा आपको फाइंड करके देता है जो डेटा दोनों टेबल में मैच करता हो। ठीक है, मान लीजिए मेरा ये टेबल 1 है और ये मेरा टेबल 2 है। अब इन दोनों टेबल में जो भी मैच करेगा वो डेटा आपको फाइंड करके देगा। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स कैसे लिखना है, सेलेक्ट लिखना है, फिर आपको कॉलम का नाम देना है कि कौन कौन सा कॉलम का नेम चाहिए आपको। उसके बाद आपको फ्रॉम देनी है, किस टेबल, टेबल 1। ठीक है, फिर आपको इनर ज्वाइन टेबल 2। ठीक है, फिर आपको ऑन लिखना है, फिर टेबल 1 का जो कॉलम होगा यानी किस टेबल से आपको मैच करवानी है। तो यानी टेबल 1 का जो आईडी होगा वो टेबल 2 में जो भी आपको आईडी आपने नाम दिया हो, यूजर आईडी या जो कॉलम से आप यहाँ मैच करवाना चाहते हैं उसका नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये मेरा डेटाबेस है और मैं यहाँ सिंपली एसक्यूएल पे आ रहा हूँ और मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब फिर आपको लिखना है इनर, फिर ज्वाइन। ठीक है, अब उसको सेकंड टेबल लिखना है ऑर्डर्स। ठीक है, फिर लिखना है ऑन। अब जो यूजर्स डॉट आईडी, ठीक है, जो यूजर का जो आईडी है वो ऑर्डर टेबल किस कॉलम से मैच करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यूजर आईडी से मैच करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आप गो करेंगे तो आपको पूरा डेटा दे देगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड कि मैंने क्या यहाँ क्या है कि यूजर में जो आईडी है और ऑर्डर टेबल में जो यूजर आईडी है वो दोनों अगर मैच करे तो वो डेटा दे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ यूजर टेबल का जो आईडी है वो ऑर्डर टेबल में भी मैच कर रहा है, इसलिए आपको ये सब डेटा आपको फाइंड करके दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ जो यूजर टेबल में भी एक नेम है और ऑर्डर टेबल में भी एक नेम है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि जो जो नेम है आपको पता नहीं चलता है कि ये टेबल यूजर टेबल का नेम है, ये ऑर्डर टेबल का नेम है। तो अगर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी चाह रहे हैं तो आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यूजर डॉट नेम। ठीक है, और ऑर्डर डॉट नेम एस क्या देना है आपको, ओ आर डी नेम दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इसका दे देता हूँ यूएस नेम। ठीक है, अब दो करूँगा तो देखिए अपने अंदर ये दोनों आपको पता चल रहा है कि ये यूजर टेबल का है, ये ऑर्डर टेबल का है। ठीक है, अब मान लीजिए कि फ्रेंड अगर कोई भी टेबल में कॉलम जो कॉमन हो, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि जो नेम है, ठीक है, वो दोनों टेबल में कॉमन है। तो अगर आप सिंपल नेम ऐसे लिखेंगे तो आपको ये एरर देगा। ये देखिए, ये आपको एरर देगा। ये क्यों आपको एरर दे रहा है, क्योंकि ये आपको ये बोल रहा है कि दोनों टेबल में जो नेम है वो कॉमन है। तो आप ये जो नेम है किस टेबल का नेम चाह रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा आपको कि ये मुझे यूजर टेबल का नेम ही चाहिए केवल। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यूजर टेबल में जो नेम होगा वो आपको देगा। देखिए, और सॉरी, अननोन कॉलम यूजर, सॉरी टेबल का नाम मैंने गलत दे दिया यूजर से। अब देखिए फ्रेंड आपको यूजर टेबल का नेम दे दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब भी आप ज्वाइन लगाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉमन टेबल है, ठीक है, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करके लिखना पड़ेगा कि ये जो नेम है वो किस ऑर्डर का है, सॉरी किस टेबल का है। ठीक है, अब मैं इसमें भी आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। अब इसमें भी आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, वेयर यूजर डॉट आई डी। ठीक है, 12। अब क्या होगा फ्रेंड कि वो मैंने आपको एक और कंडीशन लगा दिया है कि वो डेटा दो जिसका यूजर टेबल में जो आईडी है वो 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं गो करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यूजर टेबल में जो आईडी जिसका 12 है वही डेटा आपको फाइंड करके दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं यूजर डॉट आई डी क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ फ्रेंड क्योंकि जो ऑर्डर टेबल है मेरा, ठीक है, ये मैं
एक और टैब में ओपन कर ले रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ऑर्डर टेबल में जो भी आईडी है और यूजर टेबल में भी आईडी है, तो क्या है दोनों कॉलम दोनों टेबल में जो है आईडी कॉमन है। तो मैं उसको ये अगर नहीं बताऊंगा कि ये यूजर टेबल का आईडी 12 से का डेटा देना है, ठीक है, तो वो डेटा आपको नहीं देगा, वो आपको एरर दे देगा। वो आपको बताएगा, वो पूछेगा कि कौन सा टेबल का आईडी से आपको डेटा चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गो कर रहा हूँ तो आपको डेटा दे दिया। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ यूजर टेबल, अगर मान लीजिए मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए आपको एरर देगा। ये देखें, आपको एरर दे दिया कि वो बोल रहा है कि जो आपने वेयर क्लॉज में जो आईडी लगाया है वो इम्बैलेंस इमेंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी बतानी पड़ेगी कि ये कौन सा टेबल का है। तो मैं बोल दिया हूँ उसको कि ये यूजर टेबल का डेट आईडी से लगानी है। ठीक है, अब जैसे ही आप गो करेंगे तो आपको ये डेटा दे देगा। ठीक है, और अगर इसी तरीका से अगर आप कुछ और फील्ड भी देना चाह रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए किसी भी टेबल का, तो यूजर्स डॉट नेम, ये बेस्ट प्रैक्टिस है फ्रेंड। कभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ऑर्डर टेबल्स का से अगर मान लीजिए आपको यूजर आईडी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए कि यूजर टेबल का मुझे नेम चाहिए, ऑर्डर टेबल का मुझे यूजर आईडी चाहिए। ठीक है, जैसे आप वो करेंगे तो आपको यूजर टेबल का नेम दे दिया, ऑर्डर टेबल का आईडी दे दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।